स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो अबोध होते हैं उन्हें किसान का बेटा ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन उन्हें किसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसके बाद तब वह खेती बाड़ी का हाल जानेंगे, वो किसान बनेंगे। लेकिन सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले सरकारी बाबुओं ने उन्हें किसान बना दिया, मौखिक नहीं लिखित रूप में। हम आपको दिखा रहे हैं कि यह स्कूल बंसीधर अनुमंडल जो है वहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है, मंगरदा गांव, वहाँ का स्कूल है। इसी स्कूल में पढ़ने वाले सभी अबोध बच्चे किसान हो गए। प्रधानमंत्री किसान योजना अंतर्गत जो राशि आती थी वह किसान के खातों में न जाकर इनके खाते में पहुंची। अब उनका कितना फ़ायदा ले पाए होंगे यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि योजना में फर्जीवाड़ा किया गया। और सरकारी योजनाएं जो फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ती हैं, जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, इस योजना का हश्र भी वही हुआ। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान भी हैं, हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि उन तक इस योजना का लाभ कितना पहुंचा। हम उसी स्कूल में खड़े हैं जहाँ के बच्चे किसान हो गए, उन्हें योजना का लाभ दिया गया। आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, इसका लाभ आपको कितना मिला? मुझे इसका लाभ नहीं मिल पाया है। एक बार मात्र 2000 रुपये किस्त आई थी सरकार की, बाकी मुझे लगता है किसी तरह से फर्जीवाड़ा होता रहा है। छोटे छोटे बच्चों को इसकी लाभ मिल रही है, जबकि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी दूसरी किस्त कब आएगी, तीसरी किस्त कब आएगी। मुझे लगता है और योजनाओं की तरह इसमें भी पूरी तरह से सरकारी अफसरों का मिली भगत से इस योजना का लूट मचाया जा रहा है। योजना की जब शुरुआत हुआ था, जब आप लोगों को जानकारी मिली थी, कितनी खुशी हुई थी कि जब इससे राशि मिलेगी तो खेती बाड़ी में कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा? 2000 की राशि बहुत बड़ी राशि होती है। इससे बहुत उम्मीद था कि हम समय पर इस राशि का उपयोग करके अपने खेतों में खाद, बीज, अन्न, दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि यह योजना बहुत दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें लूट बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई है। गढ़वा और पलामू वह जिला है जहां बार बार पैदावार मारा जाता है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा मुकम्मल यहाँ पर नहीं है। खेत को पानी मैसर नहीं हो पाता है, खेत बंजर रहा करते हैं, बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ता है यहाँ पर। उसके बाद भी जब योजना शुरू की गई थी लोगों को लाभ नहीं मिल सका। कितना जरूरी था यह जो कि योजना था, किसान योजना, यह लोगों तक, किसान तक राशि का पहुँच पाना कितना जरूरी था? बहुत ज़रूरी था। लेकिन क्या हुआ उसका? लेकिन वास्तविक किसान तक नहीं पहुँचा, नहीं आया इसका लाभ। फर्जीवाड़ा कर दिया गया। हाँ, फर्जीवाड़ा कर दिया गया। किसान पूरी तरह से कह रहे हैं कि इसका फर्जीवाड़ा कर दिया गया और योजनाओं की तरह इसका हश्र भी वही हुआ। आप विपक्ष में हैं, लगातार इस योजना को देख भी रहे हैं शुरुआत से ही। और योजना जो होती है जिसका हश्र होता है, बिचौलियावाद उसमें भी हावी रहता है, कहीं ना कहीं इसमें भी हावी रहा। निश्चित तौर पर इसमें हावी रहा, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो चल रही है सरकार के द्वारा, यह सोच कर किया गया था कि हर किसान को लाभ मिले। आज हमारे किसान एमएसपी की मांग को लेकर सिंधु बॉर्डर या पूरा वो आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ किसान प्रधानमंत्री का किसान योजना या बच्चों को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर गंभीर समस्या है। सरकार एमएसपी की गारंटी की मांग हम लोग कर रहे हैं। दूसरा चीज़, एक जो 2000 प्रधानमंत्री का जो आ रहा है वो बच्चों को जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसमें अधिकारियों, प्रशासन और सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है, जो कि सीधा सीधी दर्शाता है। मैं देख रहा था, विभिन्न मीडिया के माध्यम से देखा, और यह मेरे चूँकि गांव का मामला है, तो देखा कि 5 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे और उसमें इस योजना का लाभ ले रहे हैं। हमारे यहाँ के कई किसान हैं, क्योंकि मैं अंचल में भी पता कराया था, बहुत लोगों को मैंने इस माध्यम से सोचा कि जोड़ें और ताकि किसान को लाभ मिले। मैंने देखा कि अंचल में बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, वहाँ अगर आप 200 रुपये देते हैं तो ऑपरेटर के द्वारा वो छोड़ा जाएगा, गढ़वा जाता है, वो जिला में जाएगा, जिला से स्टेट अप्रूव्ड करता है, तो अंचल में भी वहाँ जाकर पैसा दीजिए तब किसान का पैसा छूटता है, यहाँ से भेजा जाता है। और बच्चे को कैसे आ गया, यह निश्चित तौर पर गंभीर मामला है और पूरे देश का मामला है। इसकी निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि बड़े स्तर की जाँच हो और इसको लेकर मैं निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री के ट्वीट पर भी ट्वीट करूँगा कि इसकी कम से कम वो जाँच कराएं। अरबों का घोटाला हो निश्चित तौर पर इसमें निकल कर सामने आएगा। आपने सभी की बातों को सुना।
यह गांव मंगरदा गांव तो एक वानगी के तौर पर है। इस जिला के साथ साथ और जिलों में इस तरह का फर्जीवाड़ा निश्चित रूप से गया होगा। ज़रूरत है इसके बड़े जांच की। हम बताएं कि उपायुक्त गढ़वा जिला उपायुक्त राजेश पाठक द्वारा आज पहुंच करके नगर उटारी में और जांच किया गया। अंचल में पहुंचे, सभी कागजात की जांच की। उनके द्वारा बताया भी गया है कि इस मामले की बड़े स्तर की जांच होगी और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि और योजनाओं में तो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी जो बोलते हैं जांच की बात, वह जांच कितना हद तक अमलीजामा पहनता है यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से हम कहेंगे कि यह फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा है, किसान से जुड़ा हुआ है, उनके हक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह किसान गढ़वा जिले के जो बार बार सूखा की मार झेलते हैं। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा।